स्टूडेंट देखिए आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है रिफ्रैक्शन की। इनमें से देखिए पहली प्रॉब्लम है एरिया ऑफ लाइट एंटर्स इनटू ए थिक स्लैब फ्रॉम एयर एज शोन इन फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब वेरीज विद डेप्थ x फ्रॉम द टॉपमोस्ट सरफेस ऑफ द स्लैब एज म्यू इज इक्वल टू √3 - x upon √3 where x is in meter. The slab is of sufficient large thickness. Find maximum depth reached by ray inside the slab. देखिए इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ से जो रे है इस स्लैब पर एयर से डाली जा रही है स्लैब के ऊपर, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है ये म्यू इज इक्वल टू √3 - x upon √3. दैट मीन्स ये ऊपर से x नापा जाएगा नीचे की तरफ, मतलब इस तरह से नापा जाएगा x। तो जैसे जैसे ये रे नीचे की तरफ जाएगी स्लैब में वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और ये म्यू जो घटता जाएगा, म्यू घटता जाएगा। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो घटने से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो बढ़ता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी फिर, तो पहले तो हम म्यू लिख देते हैं √3 - x upon √3। अब इसका ये मतलब हो गया कि अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल इससे बड़ा बनेगा ऐसे करके कुछ, ठीक है। ये एंगल जो बनेगा रिफ्रैक्शन का ग्रेटर देन 60 होगा, है ना। और ये होते होते जो है कुछ इस तरह से होता चला जाएगा, ये फिर एंगल 60 हो जाएगा, 60 से बड़ा होगा तो और ये रिफ्रैक्शन का और बड़ा हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये 90 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये 90 बन जाएगा ये जा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्नेल्स लॉ लगाना है और इस पॉइंट पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ आते हैं जहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा वहाँ पर ये डेप्थ मान लीजिए यहाँ से तक कितनी है x, जिसको हमें निकालना है। उसके बाद रे नीचे की तरफ नहीं आएगी, पेनिट्रेट नहीं करेगी, इधर निकल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पेनिट्रेट कर पाएगी या जिस डेप्थ तक जा पाएगी वो तब तक जा पाएगी जब तक कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 से छोटा होगा। 90 होते ही फिर उधर निकल जाएगी। अब हम करने क्या वाले हैं कि जो इंटरमीडिएट पार्ट है जो उसको तो स्किप कर देते क्योंकि उस पर तो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे इसके और इसके बीच में, राइट। तो एयर से जा रही है तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 60 इज इक्वल टू, नाउ म्यू इस पॉइंट पे कितना है वो हमें दे रखा है यहाँ पे, दैट इज √3 - x upon √3 इंटू साइन 90। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बन गया साइन 90। ये कॉन्सेप्ट हम पहले और भी वीडियो में बता चुके हैं कि अगर कई सारे जो मीडियम बीच में पड़ते हैं तो जो एंगल जो रिफ्रैक्शन का है और इंसिडेंट का ये बीच वाले स्किप किए जा सकते हैं, केवल इंसिडेंट और फाइनल जो एंगल ऑफ इमरजेंस है उससे आप स्नेल्स लॉ लगाइए और सीधा आंसर आपका आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए मैंने ऐसे ही किया, म्यू एयर 1 हो गया, साइन 60 हो गई हमारी √3/2 एंड √3 - x upon √3 एंड साइन 90 हो गया 1, ठीक है। बस अब आप सिंप्लीफाई कर दें और यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए ये आ गई √3/2 इज इक्वल टू √3 - x upon √3 एंड नाउ x upon √3, ठीक है। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आई तो √3/2 आ गया और x के लिए जब सॉल्व किया मैंने तो आ गया 3/2, दैट इज़ 1.5 मीटर। इसका मतलब ये हो गया रे जो है पहले 60 डिग्री पे जाएगी और इंसिडेंट होगी एयर में और उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 60 से बड़ा होगा और फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 बनेगा और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा होगा। ये होते होते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 हो जाएगा, तो फिर नीचे आना बंद हो जाएगा। तो मैंने इस पॉइंट पे और इसके बीच में क्या किया, स्नेल्स लॉ लगा दिया और ये करने पे मैंने x की जो मैक्सिमम वैल्यू है मीन्स डेप्थ अप टू विच इट कैन गो वो निकाल दिए, 1.5 मीटर आ गई, ठीक है। चलिए और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ये भी देखिए बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। An equilateral prism is made of transparent material of refractive index √2. A ray of light is incident at 45 as shown. Find the net deviation in the path of ray when it comes out of the prism. जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रिज्म है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है और ये देखिए यहाँ पे ये सिल्वर किया हुआ है, ये वाला फेज जो सिल्वर किया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 60 दे रखा है। तो ये कह रहे हैं 45 पे जब जाएगी यहाँ पे डाली जाएगी तो टोटल डेविएशन इसमें कितना हो वो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि इस फर्स्ट फेज पे हम स्नेल्स लॉ लगा दें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस जगह पे तो ये हम r की वैल्यू निकालने वाले हैं। r कितना होगा, स्नेल्स लॉ लगाया हमने तो साइन 60
अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू हमें दे रही है √2 के बराबर, दिस इज √2, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे ये साइन 60 दैट इज √3/2 एंड साइन, आई एम सॉरी दिस इज साइन 45, आई एम सॉरी दिस इज 45, तो साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू रख दी हमने 1/√2 साइन आर इज इक्वल टू √2, और इसको हमने सॉल्व कर दिया, देखिए, ठीक है। साइन आर हमारी निकल के आ गई यहाँ से 1/2, देख रहे हैं, साइन आर बराबर 1/2, और यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये जो रे है वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके ये कितना एंगल बनाएगी, ये 30 डिग्री बनाएगी, यहाँ से मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 बन गया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ नॉर्मल डालिए, और ये वाला एंगल R1 और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम जो दैट इज दिस इज R2, या मैं R' ले लेता हूँ, R प्लस R' कितना होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, जो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और अब इसमें हमने R निकाल लिया 30 डिग्री, तो 30 प्लस R' इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से R' सॉल्व किया तो 30 डिग्री आ गए, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रे है इस कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, यहाँ पे 30 पे हो रही है इस नॉर्मल से, तो एक तरह से मिरर पे 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी 30 बन गया, ओके। अब आते हैं इस वाले फेस पे, देखिए इस वाले फेस पे इंसिडेंस हो गया इधर, राइट। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, पहले इसे निकाल लेते हैं हम। देखिए इसके लिए हमें ये देखना है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना 90 डिग्री, उसमें से ये 30 निकाल दिया, ये वाला एंगल जो निकल के आया ना, तो ये कितना बचा 60, और इक्वलेटरल ये प्रिज्म है तो ये भी 60 एंगल है, राइट। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, फिर इस ट्राइंगल में ये कितना बचा 60 बचा, और ये नॉर्मल है, तो ये कितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई यहाँ पे 30 डिग्री। इसका मतलब है जो रे जो इंसिडेंट हो रही है बॉटम फेस पे, वो कितना एंगल बना रही है, वो नॉर्मल से 30 डिग्री बना रही है। तो ऑब्वियस है जब ये 30 है अंदर, तो ये यहाँ पे कितना बनेगा, ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री जो है स्नेल्स लॉ लगाएंगे, जैसे यहाँ लगाया था 45 से 30 या 30 से 45 हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है कि जो इंसिडेंट रे है ये वाली और जो इमर्जिंग रे ये वाली, इनके बीच में कितना एंगल है ये जानना है हमें, दैट मीन्स दिस एंगल जानना है, हाउ मच बी द टोटल डेविएशन एंगल, ठीक है ना, ठीक। अब इसके लिए देखिए एक आसान तरीका हम एडॉप्ट कर सकते हैं, और वो ये है कि टोटल डेविएशन बराबर, यहाँ पे जो डेविएशन हुआ 45 - 30, ये वाला एंगल घटा दिए तो ये आ गया 45 - 30, और प्लस यहाँ पे जो डेविएशन होगा ये पूरा 180 में से ये वाला एंगल घटा दीजिए, 180 में से ये वाला एंगल घटा दिया हमने, तो कितना बन गया, क्योंकि ये ऐसे जा रही थी, उसमें से ये वाला एंगल घटा दीजिए, 60 डिग्री घट गया, तो 180 - 60 इस वाले फेस पे हो गया। देन प्लस इस वाले फेस पे कितना हो गया, अगेन दिस इज 45 - 30, 45 - 30 ये हो गया। तो आप देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15 एंड देन दिस इज 120 एंड दिस इज प्लस 15 डिग्री, कुल मिला के आ गया 150, ठीक है। तो टोटल डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ है ये 3 फेसों के द्वारा, इस फेस के द्वारा, इस फेस के द्वारा, इसके द्वारा 15 डिग्री, 120 डिग्री, और इसके द्वारा कितना 15 डिग्री, तीनों डेविएशन टोटल कर दिया हमने, ये आ गया 150 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छी लगती है प्रॉब्लम तो आप थम्स अप करें और कमेंट जरूर डाल दें, और क्लास के बाद जो है आप शेयर जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।